दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 11 नंबर सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए, 25 क्वेश्चन रह गए हैं, तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। बाकी 25 क्वेश्चंस को 11 नंबर फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग में करा चुका हूँ। 11 नंबर फर्स्ट शिफ्ट की जीके भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। इंग्लिश में हमने आधा वोकैब सेक्शन कर लिया, तो ये सभी जो शिफ्ट के जो सॉल्यूशंस है वो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में एक ही जगह, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं 11 नंबर सेकंड शिफ्ट का पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर आपके जितने रह गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 रह गया था कैलेंडर का कि 19 फरवरी यानी 19 फरवरी 26 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, जहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रह गया था हमारा पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। तो 19 फरवरी 2011 को बताना कौन सा दिन था। तो यहाँ पे शनिवार कैसा है, 19 फरवरी और 2011। तो हम पहले फरवरी तक 19 फरवरी तक टोटल निकालेंगे और डेज हमारे कितने होंगे। ठीक है, तो जनवरी के हमें देखना पड़ेंगे। तो जनवरी 31 की होगी। ठीक है, 31 की होगी। 31 जनवरी हमारा टोटल अगर हम देखें यहाँ से 19 फरवरी 2011 तक निकालना है, तो यहाँ पे हमें जनवरी लेना पड़ेगा प्लस फरवरी के कितने डेज लेने हैं, 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो जनवरी में 31 डेज होंगे और प्लस फरवरी के 19 डेज। तो 31 अब और डेज निकालना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएंगे। यहाँ पे हमारा और डेज 3 आ गया, यहाँ पे हमारा और डेज कितना आ गया, 5 आ गया। तो टोटल हमारे 8 और डेज आ गए, और 8 आगे तो 8 को भी डिवाइड करेंगे 7 में, तो टोटल हमारा 1। तब तक हम डिवाइड करेंगे 7 से जब तक हमारा 7 से कम नहीं बच जाता। तो हमारा टोटल इन दोनों से यानी 19 फरवरी तक हमारा एक और डेज आया है। ठीक है, 19 फरवरी तक एक और डेज आ गया विषम दिन। अब 2011 के हमने 19 फरवरी तक काउंट कर लिए, अब हमारे पास बच गया 2010 तक। तो 2010 तक हमें निकालना है, तो इसे हम डिवाइड 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 2000 प्लस 10, 10 ईयर, 2000 साल। इसको डिवाइड करेंगे 2000 को किससे, 400 से। तो यहाँ पे तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 10 ईयर में कितने ऑड डेज हैं ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 10 ईयर और प्लस इसके अंदर कितने लीप ईयर हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, कितने लीप ईयर हैं इसमें, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ऑड डेज बनेगा। यानी ईयर में उसके अंदर 10 सालों में कितने लीप ईयर है उसे ऐड करेंगे तो हमारे टोटल ऑड डेज बनेंगे। तो 10 साल ये रहे। अब 10 साल में हमें देखना है कि कितने हमारे लीप ईयर हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम कट जाएगा, 2 बार, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 2 लीप ईयर आएगा। तो टोटल कितने होंगे, 10 और 2 12 ऑड डेज हो जाएंगे। 12 हमारे विषम दिन आ जाएंगे। 12 विषम दिन आएंगे तो ऑड डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बिल्कुल 5 आ जाएगा। 5 हमारे ये रही। एक हमारा 19 फरवरी तक था, तो टोटल डेज कितने हो गए, 6 डेज हो गए टोटल। तो टोटल 6 हो गए। तो 6 पे हमारा क्या आता है, हमारा आता है संडे, 0 पे आता है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 पे देखें तो 6 पे हमारा क्या आता है, सैटरडे आता है यानी शनिवार आता है। थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, हम डायरेक्ट एक बार दोबारा से देख लो। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। 19 फरवरी 2011 तक का अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें 19 फरवरी तक देखना होगा कि कितने विषम दिन है। तो जनवरी को हम लेंगे और फरवरी, जनवरी में कितने होंगे 31 डेज, 7 से डिवाइड करो। कितने जनवरी के कितने विषम दिन होंगे, 3। फरवरी के 19 तक निकालना है तो 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 5 दिन ये हो गए। तो 19 फरवरी तक हमारे 8 विषम दिन है, अभी भी 7 से ज़्यादा है। तो फिर से 7 से डिवाइड करो तो टोटल एक दिन हो जाएंगे 19 फरवरी तक। 2011 का निकालना है तो 2011 हम निकाल चुके हैं, 2010 तक का निकालना है। तो इसे हम डिवाइड अलग अलग तोड़ देते हैं, 2000 प्लस 10 साल में। 2000 साल का अगर हम निकालें इसमें कितने विषम दिन है तो 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा कट जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। 10 सालों में कितने विषम दिन है तो 10 साल में कितने हमारे लीप ईयर हैं, 10 साल में उसे जोड़ेंगे तो हमारे विषम दिन आएंगे। तो 10 ईयर और प्लस इसके अंदर कितने लीप ईयर हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा लीप ईयर निकालने के लिए। तो 4 2 जा 8, 2 बार 3 बार तो 12 हो जाएगा। तो 10 और 2 टोटल कितने विषम दिन हो गए, 12 विषम दिन हो गए। तो 7 से डिवाइड करो तो 5 दिन इसमें बचेंगे, एक दिन पहले से बचा हुआ है। टोटल 6 आ जाएगा। और 6 पे कोड किसका होता है, 6 कोड होता है सैटरडे यानी शनिवार का। थोड़ा सा यहाँ पे इस कैलेंडर वाले चैप्टर को मैं दोबारा से बता दूंगा पूरा कंप्लीट। 26 क्वेश्चन नंबर तक हमने कर लिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम करेंगे 27 क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, क्या कहता है 27 वाला।
देखो कुछ बढ़ई क्या है, वो गायक हैं। कुछ बढ़ई को मैंने बी लिख दिया, कुछ बढ़ई जो है वो क्या है, वो गायक हैं। गायक को हिंदी में गा लिख देता हूँ, ठीक है, गायक हैं। इसके बाद जो है सभी गायक जो हैं वो डॉक्टर हैं। सभी गायक जो हैं वो क्या हैं, वो डॉक्टर हैं। तो हमें बताना है कि कोई भी डॉक्टर बड़ा ही नहीं है। अब देखो कथन इसके दोनों क्या है, पॉजिटिव है। जब कथन पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो गया। कुछ डॉक्टर गायक हैं, देखो डॉक्टर बाहर से अंदर की ओर कुछ का रिलेशन बनता है, बिल्कुल सही है। कुछ डॉक्टर गायक हैं, यहाँ से दिख भी रहा होगा। कुछ बड़े ही डॉक्टर हैं, बिल्कुल आप देखोगे जब अंदर वाले के साथ इसका कुछ का रिलेशन है तो बाहर वाले के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ का रिलेशन बनना है। कुछ बड़े ही डॉक्टर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड सही है। फर्स्ट वाला हमारा गलत है क्योंकि वो निगेटिव हो चुका है पहले से। क्वेश्चन नंबर 28 आज का क्या कहता है, 28 है कि यंगर को इन्होंने ये लिखा हुआ है YOUNGER। यंगर को इन्होंने AQWNECP ये लिखा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, वाई से क्या किया इन्होंने, 25 में से वाई में क्या किया है, +2 किया। ओ में 15 में +2 किया है, ठीक है, 15 2 17। यू में क्या करा है, यू में प्लस UVW +2 करा है। एन वाले को ऐसे ही छोड़ा है, एन को यानी ये वाले नंबर को ऐसे ही। फिर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे -2 -2 माइनस, मतलब लॉजिक सही है। शुरू के 3 में +2, लास्ट के 3 में -2 करना है। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। NUM शुरू के 3, लास्ट के 3 कितने हो जाएंगे, ERS। और बीच वाला नंबर यहाँ पे सेम आएगा, यानी बी वाला हमारा सेम आएगा एज इट इज जैसा है। देखो +2 करना है तो 14 में 2 करेंगे 16, 16 पे क्या आएगा P। 21 में 2 करेंगे तो 23, 23 पे क्या आता है W। और 13 में M13 पे आता है, 2 करेंगे तो क्या आता है 15 पे O। अब देखो 5 में से अब -3 करना, बाकी 3 में -3 करेंगे तो C आ जाएगा। 18 में 2 करेंगे 16 पे क्या आएगा P आ जाएगा। 19 में 2 करेंगे 17 पे क्या आएगा Q आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला राइट दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सही से लगाना था। और जिसका भी ये गलत है क्वेश्चन, वो जरा कमेंट सेक्शन में बताओ किसका ये वाला क्वेश्चन गलत है हुआ है किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो चाहे, कि ये सही तरीके से लगाना तो नहीं था लेकिन यहाँ पे बताना था, सॉरी हाँ ठीक टाइप से लगाना है। तो ये तो हमारा लगभग लगभग सभी का सही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कहता है, 30 कह रहा है कि जो 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGH तक है, एक सीधी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 8 व्यक्ति ऐसे, इसका फेस ऊपर की ओर है इन सभी का, 3 4 5 6 7, और ये 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं उत्तर की ओर मुँह करके। अब ये कह रहा है कि जो सी है वो ठीक बी और ए के बीच में बैठा है। तो दो कंडीशन हो जाएगी, सी जो है बी और ए के बीच में बैठा है, ए की कंडीशन है, या फिर सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है, ये कंडीशन दो हमारे कंडीशन बन सकती है इस वाले केस में। अब इन्होंने क्या बोला है, इसके बाद इन्होंने बोला जो डी है वो ठीक बी और एच के बीच में बैठा है। तो डी को हम यहाँ पे रख सकते हैं और आगे डी जो है बी और एच के बीच में है। हम डी को यहाँ पे रख सकते हैं और बी और एच के बीच में जो है ठीक डी बैठ जाएगा। ई जो है ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई जो है ए के बाईं ओर, अगर हम इसमें देखें तो ए का दायां एरा और बाएं ये हो जाए, तो ई जो है ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 और तीसरे स्थान पे ई आ जाएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में आप देखो ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ऑलरेडी कौन है, डी है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी नहीं लगेगी। अब इन्होंने बोला है कि जो बी है ए के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पे बी बैठा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद जी जो है ठीक ए और एफ के बीच में है, तो ए और एफ के बीच में कौन है, जी, ठीक है। अब एच जो है किसी एक छोर पे बैठा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा होगा, एच यहाँ पे बैठा हुआ है एक छोर से, दूसरे छोर पे कौन बैठा है, ई बैठा है। तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या बन जाएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा और एच आएगा। तो हमें ये पूछा हुआ है तो कि एक छोर पे अगर एच बैठा है तो दूसरे छोर पे कौन बैठा है, तो ई बैठा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, ये था इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 30। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आज का,
क्वेश्चन नंबर 31 था, इन्होंने फ्रेगाइल को क्या लिखा है, FRAGILE को RLIGFEA, ठीक है। ये आप देखोगे इसमें जो इन्होंने जो लॉजिक है ये लगाया है, ये 18 पे आता है, ये 12 पे आता है, 9 आता है, 7 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 1 आता है, मतलब बड़े से छोटे की ओर लगाना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसे लिखना है बड़े से छोटे की ओर। और जब आप लिखोगे CAUTION, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, U, तो U पहला आएगा। ये किस पे होता है, उसके बाद कौन है इनसे छोटा, इनसे छोटा हो जाएगा कौन, T, U से छोटा T आ जाएगा। इसके बाद 20 पे आता है, उसके बाद O आता है 15 पे, उसके बाद 14 पे क्या आता है, N आता है, उसके बाद यहाँ पे 9 पे क्या आता है, I आता है, फिर C आएगा, फिर A आएगा। तो बड़े से छोटे की ओर लगाना था अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इन्होंने राइट किया हुआ है। 32 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला है 2 है, ठीक है, 11 है, 28 है, 53 53 है, डैश 127। तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक है, कितना बड़ा है, 2 से 11 में कितना बड़ा है, 9 बड़ा है। इसमें देखो कितना बड़ा है, 8 में से 1 गया 7 और 2 में से गया 17 बड़ा है। इसमें देखो कितना बड़ा है, 13 में से 8 गया 5 और 2 25 बड़ा है। आगे 9 और 8 कितने होते हैं, 17, 17 और 8 कितने होते हैं, 25। तो 25 में 8 ऐड करने पे क्या होगा, 33 यहाँ पे है, बड़ा होगा। तो 53 और मैं क्या ऐड करना पड़ेगा, मैं 33 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 86 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ था। 33 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, 33 इन्होंने बोला है कि MOCK को जब हम NLXP लिखेंगे तो आपको बताना है कि DART को क्या लिखा जाएगा। देखो M कितने पे आता है, 13 पे, तो M का N हो जाएगा, और वो O कितना आता है, 15 पे, तो इसका L हो जाएगा। बिल्कुल हमें क्या लिखना है, अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखना है, यानी दोनों का सम। M का अपोजिट N होता है, O का L होता है, C का X होता है, बस वही। D का अपोजिट क्या होता है, D का W होता है, A का Z होता है, R का क्या होता है, I होता है, और T का अपोजिट क्या होता है, T का हमारा 7 नंबर पे Z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखने थे, जिनका दोनों अपोजिट मतलब दोनों का सम 27 होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया WZIZ, इस टाइप से ये हमारा राइट था। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें यहाँ पे सही से साइन को लगाना था, हम डायरेक्ट लगा देते हैं कि 0 हमारा आ रहा नहीं आ रहा, तो चारों में अप्लाई करना था। तो 44 प्लस 32 डिवाइड का साइन है 8 माइनस 16 और मल्टीप्लाई है 3। तो सबसे पहले वॉड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड वाले को सॉल्व करते हैं। माइनस 16 3 तक कितना हो जाएगा, 48। तो 44 में इसे जोड़ेंगे तो 48 और माइनस 48 इक्वल टू कितना है, 0। तो इस टाइप से हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट था इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में सही से लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई धातु लोगे आप, ठीक है। धातु लोगे तो उसे क्या करना है, उसके बाद उसे गलाना है, मेल्ट करना है। मेल्ट करोगे उसके बाद उसका आभूषण बनाओगे, ठीक है, आभूषण बनाओगे। आभूषण बनाने के बाद उसे क्या करना, पॉलिश करेंगे, पॉलिश करेंगे, और पॉलिश करने के बाद उसे हम बेच देंगे। तो इसलिए आपसे इसे लगाना था, जो आपने लगाया होगा 35 में। 36 क्वेश्चन नंबर इन्होंने बोला है कि कुछ मशीनें जो हैं, मशीनों को M लिख रहा हूँ मैं, कुछ मशीनें जो हैं वो क्या है, कूलर है, कूलर, कूलर को कू लिख दिया मैंने, ठीक है। सभी कूलर क्या है, रोबोट हैं, तो सभी कूलर को मैं क्या कराता हूँ, रोबोट यानी RO लिख दिया मैंने। कुछ माइक्रोवेव क्या है, वो कूलर हैं, तो कुछ माइक्रोवेव जो हैं कूलर है, तो माइक्रोवेव को मैंने MI कर दिया, ठीक है। माइक्रोवेव जो है कूलर है। अब इन्होंने बोला है कि कुछ कूलर मशीनें हैं, ये कूलर ये रहा और मशीनें ये है। देखो कुछ कूलर मशीनें हैं, बिल्कुल यहाँ पे बोला इन्होंने, कुछ कूलर मशीनें पूरा आ रहा है यहाँ पे। कुछ मशीनें इन्होंने फर्स्ट वाले में, देखो कुछ मशीनें जब कूलर हैं तो कुछ कूलर भी मशीनें होंगी, तो फर्स्ट वाला तो सही है। कुछ रोबोट मशीनें हैं, कुछ रोबोट जो है मशीनें, बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है कुछ वाला, तो कुछ रोबोट मशीनें यहाँ पे, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और थर्ड वाला जो कंक्लूजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो वैसे ही नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड सही था इसका, और थर्ड वाला गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है इसका, 37 नंबर का क्वेश्चन था कि हमें यह बताना है कि फर्स्ट वाला क्यों सही है। अब आप देखोगे कुछ का रिलेशन तीनों में बन रहा है, कुछ का रिलेशन बन रहा है,
लेकिन आप देखोगे बाकी 3 गलत क्यों हैं? देखो, कुछ सिस्टर जो हैं वो ब्रदर तो नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। क्या कुछ ब्रदर जो हैं, कुछ ब्रदर जो है वो क्या हो सकते हैं? फादर हो सकते हैं, और कुछ जो हैं वो अंकल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अ, एक यहाँ पे कुछ का रिलेशन भी है, लेकिन एक यहाँ पे सभी वाला रिलेशन भी है। अगर हम यहाँ पे देखो तो सभी जो ब्रदर हैं वो ना तो फादर हो सकते हैं, सभी ब्रदर ना तो अंकल हो सकते हैं, तो सभी वाला रिलेशन नहीं आएगा, इसलिए गलत है सेकंड वाला। ठल वाले में क्या सभी मदर नेफ्यू तो नहीं होंगे, ना तो सभी नेफ्यू फीमेल होंगे, सॉरी नवीन, ना तो सभी नेफ्यू मदर होंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं है। यानी ऑल वाली कंडीशन तो हमारा नहीं आएगा इन तीनों में, तो इसलिए गलत हो गया बाकी 3। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। अब इन्होंने फर्स्ट वाले को कैसे यहाँ पे करा होगा, देखो ये इससे क्या माना होगा, इसे क्या माना होगा, और इस वाले सर्कल को क्या माना होगा। अगर आप देखोगे ये वाले को इन्होंने मेल माना होगा, ठीक है, और नहीं, ये वाले को इन्होंने माना होगा अंकल, अंकल माना होगा, और इस बड़े वाले को इन्होंने मेल्स माना होगा, और इस वाले को आप फार्मर मान लो, ठीक है। तो जाके हमारा सही है, क्योंकि कुछ फार्मर्स जो है वो अंकल होंगे, कुछ फार्मर्स, ठीक है, तो उस हिसाब से आएगा। तो ये वाले इस कैटेगरी से भी आप मान सकते हो, या फिर और किसी थोड़ा इस सर्कल को आप कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देख लेना ये वाला ठीक है फर्स्ट वाला। बाकी 3 वाले गलत क्यों हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि ऑल वाली कंडीशन बाकी तीनों में हमारा नहीं लगेगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही बचा था जो हमें टिक करना था, ठीक है। बाकी देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 38 में यहाँ पे सही से लगाना था, तो आप देखोगे ये वाला साइन को देखो, यहाँ पे ये आ गया, और इसके बिल्कुल इधर ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये होगा, और इसके बिल्कुल यहाँ पे भी होगा। तो ये तो ऐसी वाली कंडीशन थी। तो इसके नीचे यहाँ पे भी ये होगा, और इस वाले के इधर होगा, यहाँ पे भी ये होगा, और इस वाले की इधर होगा। यही कंडीशन होगा यहाँ पे, ठीक है। हमने ये वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, हमने गलत कर दिया। ये अगर ऐसा बना हुआ है तो जब इधर रखेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, और ये वाला आ जाएगा इधर। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, ये इधर इधर बना हुआ है, तो इस वाले में ये ऐसा बन जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमें ढूंढनी है कि कहाँ है। देखो फर्स्ट वाले में तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि ये डायग्राम हमारा बनेगा इस साइड, यहाँ पे कोई रोल नहीं है कि ये वाला आ जाए हमारा, इसलिए गलत था। सेकंड वाले में भी हमारा इस साइड ये वाले कुछ कहीं से नहीं आना था। थर्ड वाले में भी गलत था। फोर्थ वाले में हमारा ठीक है, हाँ फोर्थ वाले में सही है, क्योंकि इन्होंने, अच्छा यहाँ पे इमेज में एक बार दोबारा देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा इन्होंने इस वाली कंडीशन में भी घुमाया हुआ है, तो यहाँ पे भी आना चाहिए था 2-2, ठीक है, फोर्थ वाला सही है यहाँ पे, फोर्थ वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ही साइड इन्होंने घुमाया हुआ था, तो दोनों इधर इधर आ जाएंगे, और ये सीम हमारा इधर भी आ जाएगा और इधर आ जाएगा। सेम चीज़ आप देखोगे ये इधर और ये इधर आ जाएगा, और यहीं पे भी ये सेम आ रहा है इधर इधर। तो इस टाइप से ठीक है, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक था, बाकी 3 गलत हो गए। अच्छा बाकी 3 में इसमें यहाँ पे इन्होंने दोनों साइन नहीं दिए हैं ऐसे वाले, तो गलत इसलिए हो गया है। इस वाला में इन्होंने यहाँ पे इधर इधर आने चाहिए थे दोनों सर्कल इधर इधर, तो यहाँ पे इसलिए गलत हो गया सेकंड वाला। इस वाले में इन्होंने यहाँ पे ये वाले को ऐसे करके आना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। 39 हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि आरती जो है, आरती की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने आरती की ओर इशारा करते हुए कहा, दोनों लड़के हैं, ठीक है, कि वह मेरी पति, यानी इनका जो पति होगा, ठीक है, मेरे पति की सास, यानी मेरे पति की सास, मेरे पति की सास यानी इसकी माता जी, सुकन्या की अपनी माँ की बात कर रहा है, कि सास के पति, सास के पति, सास के पति यानी अपनी, वो पिता की बात कर रहा है, अपनी पिता की वो बात कर रही है। सास के पति की बेटी है, बेटी है मतलब सुकन्या की बहन ही हो गई कौन, आरती, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहन वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो 45 छात्र यानी 45 छात्रों की वो कह रहा है कक्षा में, सभी छात्र शतरंज और बैडमिंटन में 1 या 2 खेलों में भाग लेते हैं। 11 छात्र, देखो यहाँ पे ये रहा और ये रहा, ये शतरंज वाले होंगे, ये बैडमिंटन वाले होंगे।
इन्होंने बोला कि 11 छात्र दोनों में आते हैं, तो 11 छात्र यहाँ पे दोनों वाला कॉलम ये रहा, यहाँ पे आते हैं। 17 छात्र केवल शतरंज खेलते हैं, केवल वाला ये वाला होता है, तो यहाँ पे कौन है, 17 छात्र हैं। अब आप देखोगे टोटल शतरंज में कितने हो गए, टोटल शतरंज में कितने हो गए, 17 ये रहे, 11 ये रहे, तो टोटल शतरंज में ही हमारे 28 छात्र आ चुके हैं। और टोटल छात्र हमारे पास कितने थे, 45। तो कितने छात्र और बच गए यहाँ पर, तो 15 में से 8 गया 7, और 15 में से 8 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, 17। तो इस वाले में कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। अब उसने बोला है कि कुल छात्र बैडमिंटन में, तो कुल के अंदर तो ये 11 छात्र भी आ रहे हैं बैडमिंटन के अंदर, तो इसका मतलब 11 प्लस 17, यानी कुल अगर बैडमिंटन की बात करें तो कितने छात्र खेलते हैं, 28 छात्र खेलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था। क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया हुआ है कि CARE को हमने लिखना है HUDF, ठीक है, HUDF लिखना है केयर को। तो उसी तरह लिखा हुआ है, तो TOMB को क्या लिखा जाएगा। तो आप क्रॉस में इसे देखो, क्रॉस में ये हमारा कितने पे आता है, 5 में, तो ये कितने पे आता है, 8 पे, ये हमारा कितने पे आता है, R 18 पे, ये वाला कितने पे आता है, 21 पे, ए हमारा 1 पे आता है, ये हमारा 4 पे आता है, ये हमारा 3 पे आता है, ये हमारा 6 पे, यानी क्रॉस में ही हमारा +3 चल रहा है, क्रॉस में +3 चल रहा है। तो TOMB को बी में +3 करेंगे तो 5 पे क्या आता है, ई आता है। एम में +3 करेंगे 13, और 3 कितना आता है, 16 पे पी आता है। ओ में +3 15, और 3 18 पे आर आता है। और 20 में +3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 23 पे डब्लू। तो इस टाइप से हमारा EPRW राइट था। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा हुआ है इन्होंने कि 14 को जैसे हम लिखते हैं 235 लिख सकते हैं, तो हमें बताना है कि 18 को क्या लिखा जाएगा। आप देखो 14 की से डिवाइड करोगे इसे तो कितना आ रहा, 17 आ रहा है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब 14 के आगे जो प्राइम नंबर है उससे इसकी मल्टीप्लाई करिए 14 की, तो हमारा है। तो इसी तरह 18 के आगे अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 19 की मल्टीप्लाई करो इससे ज़रा 18 की 19 से, तो कितना आएगा, 342। तो इस टाइप से ये हमारा लॉजिक था यहाँ पे कि उन नंबरों के आगे जो हमारा प्राइम नंबर आते हैं उनसे उनकी मल्टीप्लाई करनी थी। तो 14 के आगे 17 आता है, 18 के आगे 19 आता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 342 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा हुआ है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या आएगा। अगर हम इनके ऊपर वालों की देखें सीरीज को, क्या इनका हो रहा है, ठीक है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। सेकंड वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में ये है कि जो फर्स्ट वाला है, मतलब इधर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे अगर ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, तो प्लस कहाँ आएगा, प्लस लास्ट में आ जाएगा। यानी इस टाइप से इन्हें इधर से इधर करते जाना है। तो सेकंड वाले में देखो ओ ट्राइंगल थोड़ा इधर आ गया, ओ इधर आ गया, जो प्लस वाला था इसके नीचे। अब थर्ड वाले में देखो फिर से ये अब पीछे चले जाएगा, ओ लास्ट में चले जाएगा। तो फोर्थ वाले में इसके अगले वाले में कौन चले जाएगा, ट्राइंगल पीछे चले जाएगा, ट्राइंगल, और उसकी जगह आ जाएगा इससे पीछे वाला नंबर, और उसकी जगह आएगा ओ। तो ये वाली कंडीशन हमारी बननी है। फर्स्ट देखो इसमें बन रही है ये वाली कंडीशन, ठीक है, इसमें नहीं बन रही है तो इसे हटाओ। अब फर्स्ट ऊपर वाली कंडीशन देखो आंसर में क्या बन रही, नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। अब नीचे वाली कंडीशन हमें देखनी है कि नीचे वाले में क्या हो रहा है। अब नीचे वाले में देखो क्या हो रहा है, नीचे वाले में पहले ये वाला बॉक्स है, फिर इस टाइप से बना हुआ है, फिर एक छोटा सा बॉक्स है, फिर एक ट्राइंगल है। नीचे वाले में ये हो रहा है हमारा कि जो हमारा जो ट्राइंगल है ये इधर को जा रहा है, पहले ऊपर वाले में इधर को जा रहा था, ये इधर को जा रहा है, मतलब थोड़े थोड़े आगे खिसक रहे हैं। जब ये आगे को जाएंगे तो ये वाला कहाँ चले जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर अगले वाले में ये वाला स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर उससे अगले में ये वाला स्टार्टिंग आएगा। इसका मतलब लास्ट वाला जब आएगा तो हमारा ये वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब ये ही हमारा लास्ट वाले में ये ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो क्या ये वाला आ रहा नहीं आ रहा लास्ट वाले में, जो हमारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, बस एक एक हमारा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये देखो पहले ये आया, फिर ये छोटा बॉक्स आया, फिर ये आया, फिर ये बड़ा बॉक्स आया। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा करना था, ये लॉजिक एक एक टाइप से उसे आगे बढ़ाना था, यानी इधर इधर थोड़ा सा कर लो। देखो इसे छोड़ा हमने, फिर उसके बाद सेम ऐसे ही लिखा, और ये हमारा फर्स्ट पे ला गए। उसके बाद हम इसको फर्स्ट पे लाएंगे, उसके बाद हम अब क्या लाएंगे, इसको फर्स्ट पे लाएंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट पे लाएंगे, और बाकी तीन की पोजीशन हमारी
सेम वही रहेगी जो हमारी थी। तो ये छोटा बॉक्स है, सॉरी ये छोटा आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये करना था, इसका लॉजिक ये था। 44 देखो 5 पेंसिल इन्होंने दी हुई है, ए बी सी डी ई। मैं डी की लंबाई जो है इन्होंने, डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है। पेंसिल में डी की लंबाई इन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर। ए की लंबाई डी की लंबाई से आधी है। जब ए की लंबाई डी की लंबाई से आधी है, मतलब अगर डी 10 है तो ए कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद लेकिन सी की लंबाई से दोगुनी है। ए की लंबाई जो है डी की लंबाई से तो आधी है, लेकिन सी की लंबाई से दोगुनी है, मतलब सी को कितना लेंगे हम, 2.5 सेंटीमीटर। तभी तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ई जो है वो सी से ई जो है वो सी से 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर सी इतना है तो ई कितना हो जाएगा, 2 जोड़ दो इसमें, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बी की लंबाई ए और ई की लंबाई के बराबर है। तो बी की लंबाई ए की कितनी है, 5, और ई की कितनी है, 4.5, मतलब 9.5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि कौन सी सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है। तो डी है सबसे लंबी पेंसिल, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है। बाकी इसके बाद बी है जो 9.5 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसलिए सही था। 45 देखो यहाँ पे बाकी 3 सही क्यों है और ये वाला गलत क्यों है। तो आप जब देखोगे इनका नंबरिंग करोगे आप, तो ये आता है 3 पे, ये आता है 6 पे, ये आता है 11 पे, और ये आता है 18 पे। देखो +3 करा हुआ है, +5 करा हुआ है, और +7, यानी 3 5 7 जोड़ा हुआ है। क्या एस वी ए एच में जोड़ा हुआ है 3 5 7? तो 19 22 27 और 8 बिल्कुल जोड़ा है। 3 जोड़ा हुआ है, 5 जोड़ा हुआ है, और 7 जोड़ा हुआ है। ठीक है, 7 जोड़ा हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे ए 1 पे आता ना, 1 पे, और एच कितना था, 8, तो 7 जोड़ा हुआ है यहाँ पे। फोर्थ वाले में देखो क्या ये जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ है, सेम 3 5 7। तो ये 7 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 22 पे आता है। देखो 3 जोड़ा है, फिर 5 ऐड किया है, और फिर इन्होंने 7 ऐड किया। तो इस टाइप से हमारा थर्ड वाला गलत था, बाकी 3 हमारी सेम लॉजिक काम कर रहे थे बाकी तीनों में। पी क्यू आर एस टी में जो है क्यू का भार वो पी से दुगना है। ठीक है, क्या है, क्यू का भार वो पी से दुगना है। अगर हम पी का भार मान लेते हैं कि, ठीक है इसे दिक्कत, अगर हम पी का भार मान लेते हैं कि x किलोग्राम है, तो क्यू का भार पी से तो दुगना है, तो 2x हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, s का भार जो है वो क्यू से भी दुगना है, तो s का कितना हो जाएगा, इसका भी दुगना है, यानी 4x हो जाएगा। अभी तक तो ये चला। r का भार जो है वो t से आधा है, लेकिन t का भार उसने बोला q के बराबर है। तो t का भार q के बराबर है, यानी t का भार भी कितना है, 2x। और r का भार वो बोल रहा है कि t से आधा है, तो इस t से आधा है, यानी r का भाग x हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि कौन सी वस्तु सबसे भारी है, तो सबसे भारी जिसका 4 गुना भार है, यानी s का भार है 4 गुना, तो s इसलिए सबसे भारी है इनमें। 47 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि 14 दिया हुआ है, उसके बाद 30 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 130 दिया है, डैश यहाँ पे 530 दिया है, और लास्ट वाला हमारा 1064। देखते हैं क्या यहाँ पे है। तो कितने का गैप है यहाँ पे, 16 का गैप है। कितने का गैप, 16 का गैप है। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं आप, 16 की जगह आप 14 की मल्टीप्लाई 2 करो और +2 ऐड कर दो। 30 की मल्टीप्लाई 2 करो और +4 कर दो। 64 की मल्टीप्लाई 2 करो, फिर आपका क्या करना है, 2 चौका 8 2 छिंग 12, तो 128 और +2 करो। फिर मतलब मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2 +4 मल्टीप्लाई 2 +2, फिर आगे भी क्या होगा, 130 की मल्टीप्लाई 2 और +4 होगा, तो 260 और +4 यानी 264। फिर अगले वाले में 264 की मल्टीप्लाई 2 और +2 होगा। ठीक है, 264 की मल्टीप्लाई 2 +2 करेंगे तो 530 आ जाएगा। तो ये इसका लॉजिक लग रहा था क्वेश्चन नंबर 47 में। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 4 और 18, ठीक है, कैसे आया होगा, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, 49 24 और 50। सेम चीज़, पहले इन दोनों में देखते हैं इन दोनों में क्या इसका रिलेशन है, क्या लॉजिक है।
अब ज़रा 13 से ज़रा आप 4 को माइनस करो, कितना कितना आ रहा है 9। ये थर्ड वाला नंबर इसका डबल है। इसमें देखो 49 के माइनस करो कितना 24, कितना आ रहा 5, 4 में से हो गया 25। जो थर्ड वाला नंबर है वो डबल है। लॉजिक क्लियर है? तो इसका मतलब इसमें भी ये होगा कि 87 में माइनस करेंगे 51, कितना आ रहा 7 में 6, 8 में से 5 गया 3। जो थर्ड वाला नंबर होगा इसका डबल होगा, मतलब हमारा कितना होगा 72 होगा। 49 यहाँ पे 6 दोस्त बैठे हुए हैं और इनकी औसत आय दी हुई है इनकी 6500 6500 रुपये। तो अगर हम इनकी कुल आय निकालें 6 दोस्तों की ABCDEF, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 × 6500, कुल निकालेंगे तो औसत आय मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो 6 की अगर हम 6500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 39000, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि BCDE की कुल आय, तो इन्होंने 25,500 दी है इसमें भी, ठीक है, यानी BCD और BCDEF यानी ए को छोड़ के बाकी इन सब की इन्होंने दी है, कितनी है 25,000 कुल आय। 39,000 में से 25,000 इन 5 लोगों की है। उसने बोला जो ए की आय है वो सी की आय से 4,000 कम है। तो ए की आय जो है वो सी की आय से 4,000 कम है, यानी सी से 4,000 कम है ए की आय, ये हम कह सकते हैं डायरेक्ट। उसने बोला सी की आय बतानी, तो इसका मतलब हम इस पहली वाली इक्वेशन में हम सी की जगह ए की जगह जो है हम C-400 रख सकते हैं। तो ए की जगह हम C-400 रख सकते हैं, प्लस BCDEF इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी है 25,000, तो इन सब की जगह हम 25,000 रख सकते हैं, ठीक है, 25,000 रख सकते हैं इस सब पूरे की जगह। इक्वल टू कितना है 1939 और 00। अब यहाँ से देखो C = 39,000 माइनस 25 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 21,000। 21,000, 39,000 में से 21,000 जब माइनस कर देंगे तो कितना हमारे पास बच जाएगा 39 में से, और ये 25 माइनस 4 यानी 21 को माइनस करेंगे तो 9 में से गया 8 और 3 में से 18,000। नहीं, हमारा थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने शायद कुछ, देखते हैं। अच्छा, हमने मिस्टेक क्या करी, हमने यहाँ पे सी को भी ले लिया। आप देखोगे ना जो सेकंड वाली लाइन है उसमें सी नहीं है, BDEF की है, मतलब यहाँ पे सी हमारा वैसी का वैसी है, तो यहाँ पे एक सी और आ जाएगा, तो इक्वल टू 2C आ जाएगा। तो 2C बराबर कितना आ रहा है 18,000, तो 1C बराबर कितना हो रहा है 18,000 बटे 2, मतलब कितना आ जाएगा 9,000 रुपये। तो सी की आय यहाँ से हमें पता चल जाएगी कितनी है 9,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला राइट है। वहाँ पे सी हमने छोड़ दिया क्योंकि सेकंड लाइन आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो BDEF है, वहाँ पे सी नहीं है, तो सी को हमें ऐसे ही रखना था, ठीक है। तो यहाँ पे सी की आय हमारे आ जाएगी कितनी 9,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस मंथ यानी एक मंथ कम से कम आप टाइम दो, एक मंथ में आपको लगेगा कि इस चैनल से आपका कोई ठीक है लॉस हो रहा है या टाइम जा रहा है या कोई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन आप कंटिन्यू जो भी वीडियो आती है, चाहे वो इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीके के ऊपर इंपॉर्टेंट होती है, मेरी तरफ से तो इंपॉर्टेंट है। मैं ये सोच के बनाता हूँ ताकि आपका एक मिनट भी वेस्ट ना हो। अगर आपको लगता है बिल्कुल आपके लिए ये सही नहीं है तो बिल्कुल आप लोग नहीं देख सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, आपका राइट है, ठीक है। लेकिन अगर 2021 टारगेट किया है, मन बना लिया, तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट। इंग्लिश और रीजनिंग की तो एक भी वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीखोगे। आता है फिर भी, नहीं आता है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। और कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो, और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या PDF या नोटिफिकेशन आता है वो चीज़ मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। टमाटर को इन्होंने लाल को इन्होंने टमाटर बोला, टमाटर को मिठाई, मिठाई को अच्छा, अच्छा को साफ। तो रक्त का रंग, खून किस कलर का होता है लाल, लेकिन ये कह रहे हैं कि लाल को तो टमाटर बोला है, इसका मतलब यहाँ पे टमाटर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हमने टोटल यहाँ पे दोनों शिफ्ट कर चुके हैं, 11 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग को ख़त्म किया, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सभी सॉल्यूशन वाली वीडियो 2020 की सभी शिफ्टों की वो मिल जाएगा आपको एक ही प्लेलिस्ट में 2020 करके यहाँ पे बनाया होगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द वे, बाय बाय।